जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्रीज के महत्वपूर्ण एक टॉपिक है सिख धर्म। यहाँ पे इस वीडियो में हम सिख धर्म के धर्म गुरुओं से लेकर आंग्ल सिख युद्ध, महाराजा रणजीत सिंह और अंत में जो सिख समुदाय है उसका क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय तक को, यानी संपूर्ण सिख धर्म को कवर करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक थे। दोस्तों, जीरो से शुरू करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सबको पता है, गुरु नानक देव क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। और अगर हम पूछा जाए कि सिख का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो सिख का अर्थ होता है, अगर पूछा जाए जिस तरीके से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, तो सिख धर्म का अर्थ होता है शिष्य। ठीक है। और गुरु नानक अगर सिख धर्म के संस्थापक थे, तो जो इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब में हुआ था, पाकिस्तान में, जो प्रेजेंट टाइम में उस ननकाना साहिब में गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। और 1539 में इनकी अगर मृत्यु पूछे तो 1539 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? करतारपुर, पाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। और यही करतारपुर में क्या है, इन गुरु नानक देव की समाधि है। तो यानी हमने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो की पॉइंट्स है उनको भी कवर किया। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों, जो गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति थी वो किस नदी के तट पर हुई थी? तो वो किस नदी के तट पर हुई थी? बेई नदी के तट पर हुई थी। निरंजना या फल्गु जो नदी है, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी गौतम बुद्ध को। मैंने जहां पे बौद्ध धर्म को बताया था, वहां पे बताया था गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना बोलो या फल्गु नदी के तट पर हुई थी। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब जैन धर्म हमने पढ़ा था, रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति। और गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पे? तो बेई नदी के तट पर हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के प्रमुख उपदेश क्या थे? दोस्तों, यानी गुरु नानक देव ने जो प्रमुख उपदेश थे वो क्या थे? तो याद रखना, वो उनके प्रमुख उपदेश थे। जैसे आपने जैन और बौद्ध धर्म देखे हैं, त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, वैसे ही गुरु नानक देव के प्रमुख उपदेश क्या थे? तो उनके 3 स्तंभ प्रमुख उपदेश थे। अब 3 स्तंभ में क्या क्या था? नाम जपो, कीर्तन करो, वंग छको छको। ठीक है, ये 3 इनके क्या थे? प्रमुख उपदेश थे। अगला क्वेश्चन, लंगर प्रथा की शुरुआत किस गुरु ने की थी? दोस्तों, लंगर प्रथा की शुरुआत करने वाले धर्म गुरु कौन थे? तो जो लंगर प्रथा की शुरुआत की थी वो भी किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी, जिन्होंने क्या किया? सिख धर्म की स्थापना की थी। लेकिन अगर इसी के अपोजिट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लंगर प्रथा को अस्थाई किसने बनाया, तो अगर लंगर प्रथा को अस्थाई बनाने का नाम पूछे तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा को अस्थाई बनाया था। अंगद देव ने। 2 चीजें हो गई, लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? गुरु नानक देव ने। और लंगर प्रथा को अस्थाई किसने बनाया? गुरु अंगद देव ने इस लंगर प्रथा को अस्थाई बनाया था। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक ने उड़ासी यात्राएं कितनी बार की या कितनी उड़ासी की? उड़ासी का अर्थ है कि धार्मिक यात्राएं। पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव ने कितनी धार्मिक यात्राएं की? तो याद रखना, गुरु नानक देव ने जो उड़ासियां की हैं, 4 धार्मिक यात्राएं की हैं। ऑप्शन नंबर सी। कितनी धार्मिक यात्राएं की हैं? 4। और ये 4 जो धार्मिक यात्राएं हैं, तुम्हें बस इतना याद रखो, चारों दिशाओं में इन्होंने 4 धार्मिक यात्रा की। ठीक है, पूर्वी धार्मिक यात्रा, पश्चिमी धार्मिक यात्रा, ठीक है, उत्तरी धार्मिक यात्रा और दक्षिणी धार्मिक यात्रा। तो कुल मिलाकर के तुम्हें ये याद रहेगा, चारों दिशाओं में इन्होंने 4 धार्मिक यात्राएं की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोहिल, जपूजी, रहरास किस सिख धर्म गुरु की रचनाएं हैं? दोस्तों, जो सोहिल, जपूजी, रहरास, ये 3 रचनाएं याद रखना। सोहिल, ठीक है, या सोहिला, जपूजी और रहरास, ये जो 3 रचनाएं हैं ये किसकी हैं? गुरु नानक देव की रचनाएं। किसकी हैं? गुरु नानक देव की रचनाएं हैं। और अगर पूछा जाए गुरु नानक देव मुख्य रूप से किस पर विश्वास करते थे, किस वाद के समर्थक थे? तो एकेश्वरवाद के समर्थक थे। किसके? एकेश्वरवाद के समर्थक थे।
ठीक है। या संगतों की स्थापना करने वाले धर्मगुरु कौन थे? तो संगतों की जिन्होंने स्थापना की थी वो धर्मगुरु भी कौन थे? गुरु नानक देव थे। और अगर पूछा जाए किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। और बाबर के समकालीन थे तो मेवाड़ की गद्दी पे कौन थे? राणा सांगा। राणा सांगा थे। दक्षिण भारत में कौन थे? कृष्ण देव राय थे। कृष्ण देव राय थे। ये मुख्य क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख धर्म गुरु का मूल नाम भाई लहना था? दोस्तों वो कौन से सिख गुरु थे जिनका मूल नाम क्या था? भाई लहना था। तो दोस्तों जो भाई लहना मूल नाम था, गुरु अंगद देव का मूल नाम था भाई लहना, जिन्होंने क्या की थी, मैंने आगे भी बोला था, लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया था। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? नानक देव ने। लेकिन जो लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया था वो किसने बनाया था? गुरु अंगद देव ने बनाया था, जिनका मूल नाम अभी बोला मैंने क्या? भाई लैना था। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो हुमायूं के समकालीन थे। हुमायूं के समकालीन थे। और अगर तैयारी कर रहे हो तो हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था, मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख धर्म गुरु ने किया था? दोस्तों जो गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार किया था, ठीक है, वो किसने किया था? उन्हीं अंगद देव ने किया था, जिन्होंने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया था। जिन्होंने क्या किया था? लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया था, जिनका मूल नाम क्या था? भाई लहना था। जिनका मूल नाम क्या था? भाई लहना था। दो दो तीन तीन बार इसलिए बोल रहा हूं कि यहीं पे याद हो। अगला क्वेश्चन, उदासी संप्रदाय की स्थापना। दोस्तों जो उदासी संप्रदाय की स्थापना है किस सिख धर्म गुरु ने की थी? तो गुरु अंगद देव ने ही। दूसरे धर्म गुरु थे गुरु अंगद देव, पर पहले कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक क्या थे? पहले धर्म गुरु थे। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद थे, जिनका मूल नाम क्या था? भाई लहना था। और इन्होंने ही क्या की थी? उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरु अंगद देव के उत्तराधिकारी सिख गुरु हुए। मैंने कहा कि पहले जो सिख गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक थे। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद देव थे। अब ये पूछ रहा है कि इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए? तो वो हुए गुरु अमरदास, तीसरे सिख धर्मगुरु। तीसरे सिख धर्मगुरु। कुल कितने सिख धर्मगुरु हुए? 10 सिख धर्मगुरु हुए। ठीक है, देखो, पहला नानक देव, दूसरा अंगद देव, तीसरा अमरदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सिख धर्म गुरु द्वारा गुरु पद को पैतृक बनाया गया? दोस्तों वो कौन से सिख धर्म गुरु थे जिन्हें गुरु ठीक है, जिनके द्वारा क्या बनाया गया? गुरु पद को पैतृक बनाया गया। तो दोस्तों जो गुरु पद को पैतृक बनाया गया वो बनाया गया गुरु रामदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु रामदास जी के द्वारा। और चौथे सिख गुरु थे, याद करते जाओ, पहले गुरु नानक, दूसरे मैंने बोला था अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, और चौथे गुरु रामदास। तो जो गुरु रामदास थे इनके द्वारा क्या किया गया? गुरु पद को क्या किया गया? गुरु पद को पैतृक बनाए गए, यानी जो गुरु है उनका बेटा ही क्या बनेगा? अगला धर्म गुरु बनेगा। और अगर पूछा जाए ये किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किस धर्म गुरु ने की? सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की जो रचना थी, ठीक है, या बोल सकते हैं सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसकी रचना किसने की थी? या हरमिंदर किसने की थी? तो वो की थी गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से धर्म गुरु थे? तो 5वें धर्म गुरु थे। पहला गुरु नानक, दूसरे अंगद देव, तीसरे अमरदास, चौथा गुरु रामदास, और 5वें गुरु अर्जुन देव। और अगर शॉर्ट ट्रिक से याद करना है तो नारा हर राय के तेग। क्या बोला मैंने? नारा हर राय के तेग। ठीक है। तो इन गुरु अर्जुन देव ने क्या की थी? आदि ग्रंथ की रचना की थी। किस लिपि में की थी? गुरुमुखी लिपि में इसके रचना की थी। गुरुमुखी लिपि में इसकी रचना की थी। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में इसकी रचना की थी। और इस गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वो गुरु अंगद देव ने किया था। किसने किया था? दूसरे धर्मगुरु अंगद देव ने किया था, जिनका मूल नाम भाई लहना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब पूछ रहा है कौन सा कथन सही है।
गुरु गोविंद सिंह की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गलत है। गोविंद सिंह की वाणी क्या नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नहीं है, बल्कि इनकी जो आत्मकथा है वो विचित्र नाटक से प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखना, गुरु गोविंद सिंह की वाणी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में केवल सिख गुरुओं की वाणी है, ये भी गलत है दोस्तों, इसमें केवल सिख धर्म गुरुओं की वाणी नहीं है। आदि ग्रंथ का संकलन गुरु गोविंद सिंह ने किया, ये भी गलत है। अभी बोला मैंने, गुरु किसने किया, अर्जुन देव ने किया। और गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के साथ अनेक संतों और भक्तों की वाणी भी संकलित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसमें सिख धर्म गुरुओं के अलावा अनेक संत और क्या है, भक्तों की वाणी भी संकलित है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? दोस्तों, जो स्वर्ण मंदिर है, जो स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, वो स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? तो मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। किसने रखी थी? मियां मीर के द्वारा रखी गई थी स्वर्ण मंदिर की नींव। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? आपके अमृत शहर में स्थित है। कहाँ है? अमृत शहर में स्थित है। इस स्वर्ण मंदिर की नींव मियां मीर ने रखी थी, लेकिन इसका निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण कराया था। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने क्या कराया था? इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन, ठीक है, किस वर्ष हुआ? दोस्तों, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में, जिसकी रचना सर्वप्रथम गुरु अर्जुन देव ने की थी, इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था 1604 ईस्वी में हुआ था। किस कब हुआ था? 1604 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ में कुल कितने सिख गुरुओं की वाणी है? दोस्तों, जो आदि ग्रंथ है सिखों का पवित्र ग्रंथ, इसमें कुल 6 धर्म गुरुओं की वाणियों का संकलन किया गया है। कितने? 6 धर्म गुरुओं की वाणियों का संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब में किस धर्म गुरु की वाणी नहीं है? दोस्तों, जो गुरु ग्रंथ साहिब है या आदि ग्रंथ है, उसमें किस धर्म गुरु की वाणी नहीं है? अभी ऊपर ऑप्शन आया था, गुरु गोविंद सिंह की वाणी नहीं है। यानी यहाँ पे क्या है? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु हरगोविंद, इनकी वाणियों का संकलन किया गया है। किसमें? 6 धर्म गुरुओं की वाणियों का संकलन किया गया है। किसमें? आपके गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला क्वेश्चन, मुगलों के हाथों शहीद होने वाले धर्म गुरु थे। दोस्तों, मुगलों के हाथों शहीद होने वाले प्रथम जो धर्म गुरु थे, वो गुरु अर्जुन देव थे, 5वें धर्म गुरु। ठीक है, कौन से धर्म गुरु थे? 5वें धर्म गुरु। होता क्या है कि जो अर्जुन देव होते हैं 5वें धर्म गुरु, वो किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। किसके? जहांगीर के समकालीन थे। और जहांगीर का एक पुत्र था, कौन? जहांगीर के 2 पुत्र थे, खुर्रम और खुसरो। तो ये क्या करते हैं? खुसरो की मदद करते हैं। किसकी? खुसरो की मदद करते हैं, जिससे ये क्या करता है? जहांगीर के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, जिस कारण जहांगीर खुसरो को जेल में बंद कर देता है, उनकी आंखें फोड़ देता है। और अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के कारण लाहौर की जेल में यातनाओं के द्वारा मार देता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिख समुदाय को सैनिक समुदाय में परिवर्तित किस धर्म गुरु ने किया था? दोस्तों, सिख समुदाय को सैनिक समुदाय में परिवर्तित कराने वाले धर्म गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु हरगोविंद सिंह। 6वें धर्म गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। प्रथम मैंने कहा गुरु नानक, दूसरे अंगद देव, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, 5वें अर्जुन देव और 6वें हरगोविंद सिंह थे, जिन्होंने सिख समुदाय को सैनिक समुदाय में परिवर्तित किया। और अमृतसर मंदिर की किलेबंदी की, देखो 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जो अमृत शहर है वहां पे कुआं किसने खुदवाया था? सबसे पहले भूमि दान किसने दी थी? तो भूमि दान अकबर ने दी थी। कुआं किसने खुदवाया? तो कुआं गुरु रामदास ने खुदवाया। किसने? गुरु रामदास ने यहाँ पे कुआं खुदवाया। इसमें मंदिर, इस कुएं में मंदिर का निर्माण किसने कराया? अर्जुन देव ने कुएं में मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, और इस मंदिर में गुरुद्वारे के चारों तरफ जो बाउंड्री बनवाई, वो बाउंड्री किसने बनवाई? तो वो गुरु हरगोविंद ने बनवाई। किसने? हरगोविंद ने ये बाउंड्री बनवाई थी। ये 3 क्वेश्चन है। अकबर ने भूमि दान दी, रामदास ने क्या किया? कुआं खुदवाया, अर्जुन देव ने उसमें क्या किया? गुरुद्वारे का निर्माण कराया, और हरगोविंद सिंह ने क्या किया? उसकी किलेबंदी की। तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन,
अकाल तख्त की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो अकाल तख्त की स्थापना है वो 1609 में की गई। अकाल तख्त की स्थापना कब की गई? 1609 में अकाल तख्त की स्थापना की गई। और अकाल तख्त की स्थापना अगर किसने की ये पूछे तो हरगोविंद सिंह ने क्या की थी? अकाल तख्त की स्थापना की थी, जिन्होंने क्या किया था? अमृत शहर की किलेबंदी की थी, जिन्होंने सिख समुदाय को सैनिक समुदाय में परिवर्तित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा धारण की गई दो तलवारें किसका प्रतीक थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से सिख धर्म गुरु दो तलवारों के साथ गद्दी पे बैठते थे, तो वो गुरु हरगोविंद सिंह थे, जो छठवें धर्म गुरु थे। और जो ये दो तलवारें थी, ये मीरी और पीरी, दो चीजों का प्रतीक थी। किसकी? मीरी और पीरी की। ठीक है, अब मैंने कहा कि सिख समुदाय को सैनिक समुदाय में परिवर्तित किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम दो तलवारें लेकर गद्दी में बैठे, इन्होंने ही क्या की थी? किलेबंदी की थी। तो यानी अगर पूछा जाए किस सिख धर्म गुरु ने संत सिपाही परंपरा की शुरुआत की, तो गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या की थी? संत सिपाही परंपरा की शुरुआत की थी। या अगर बोला जाए दरबार में नगाड़ा बजाने की परंपरा किस धर्म गुरु ने शुरू की, तो वो भी हरगोविंद सिंह ने शुरू की। या कश्मीर में कीरतपुर नगर की स्थापना किसने की, तो वो भी हरगोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र के धर्म गुरु पद पर विराजमान होने वाले गुरु थे। दोस्तों जो सबसे कम उम्र में धर्म गुरु के पद पे विराजमान होने वाले धर्म गुरु थे, वो हरकृष्ण थे। कितने साल की उम्र में? 5 साल की उम्र में धर्म गुरु के पद पे विराजमान हुए थे। और 8 साल की उम्र में चेचक रोग से इनकी रचना हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। चेचक रोग से इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हरकिशन जी की। और 8वें धर्म गुरु भी थे। 8 वर्ष में मृत्यु हुई और 8वें ये क्या थे? धर्म गुरु भी थे। 7वें कौन थे? हरराय थे। गुरु हरिराय जी क्या थे? इनके 7वें धर्म गुरु थे। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म में एकमात्र निर्वाचित धर्म गुरु हैं। दोस्तों ये मैंने कहा कि सिख धर्म में जो एकमात्र निर्वाचित धर्म गुरु हुए वो कौन हुए, तो गुरु तेग बहादुर हुए। कौन हुए? गुरु तेग बहादुर। क्योंकि हरकिशन जी की 8 वर्ष में मृत्यु हो चुकी थी। तो जो क्या था, निर्वाचित होने वाले प्रथम एक या एकमात्र धर्म गुरु थे, वो गुरु तेग बहादुर थे। और गुरु तेग बहादुर किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो औरंगजेब के समकालीन थे। किसके? औरंगजेब के समकालीन थे। कौन से? गुरु तेग बहादुर। अगर इनका उपनाम पूछे तो बाकला द बाबा के नाम से, इनका मूल नाम क्या था? बाकला द बाबा था। बाकला द बाबा था। अगला, औरंगजेब के हाथों शहीद होने वाले धर्म गुरु थे। अभी बताया मैंने, औरंगजेब के हाथों शहीद होने वाले धर्म गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो खालसा पंथ की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, तो 1699 में की गई थी खालसा पंथ की स्थापना। दो अलग अलग चीजें हैं। और अभी मैंने बोला कि 1609 में किसकी स्थापना की गई, तो अकाल तख्त की स्थापना की गई। अकाल तख्त की स्थापना की गई कब? 1609 में। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी, तो जो अकाल तख्त की स्थापना की थी गुरु हरगोविंद ने की थी। हरगोविंद ने की थी, छठवें धर्म गुरु। ठीक है, जबकि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें धर्मगुरु और अंतिम धर्मगुरु ने क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, सच्चे पातशाह की उपाधि धारण करने वाले सिख धर्म गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह की उपाधि धारण करने वाले धर्म गुरु थे। अगर अंतिम धर्म गुरु पूछे तो वो भी गुरु गोविंद सिंह थे और 10वें धर्म गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर कौन से धर्म गुरु थे? 9वें धर्म गुरु थे। गुरु हरकिशन कौन से धर्म गुरु थे? 8वें धर्म गुरु थे। और गुरु हरगोविंद कौन से धर्म गुरु थे? तो 6वें धर्म गुरु थे। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म अपनाने से संबंधित प्रथा थी। दोस्तों जो अगर कोई बंदा अपना धर्म परिवर्तन करके सिख धर्म अपनाता है तो उस सिख धर्म को अपनाने से संबंधित प्रथा थी पाहुल प्रथा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी प्रथा थी? पाहुल प्रथा। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म गुरु किस सिख धर्म गुरु की आत्मकथा विचित्र नाटक से प्राप्त होती है? दोस्तों वो कौन से सिख धर्म गुरु थे जिनकी आत्मकथा विचित्र नाटक से प्राप्त होती है? गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें धर्म गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। ठीक है, सिखों के क्या थे? जो अंतिम धर्म गुरु थे। अगला क्वेश्चन,
गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु किसने घोषित किया? यस, गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम संकलन, अंतिम रूप किसने प्रदान किया? तो वो भी गुरु गोविंद सिंह ने किया, जिन्होंने कहा कि आज के बाद क्या है, ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो आदि ग्रंथ है, ये क्या है, आपका धर्म गुरु है। यही आज के बाद क्या है, आपका धर्म गुरु है। इसके बाद कोई भी धर्म गुरु नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, पंज ककार में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार दिए, ठीक है। इनमें शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कमंडल नहीं है। क्यों नहीं है? कंगा, कृपाण, कड़ा, ये 3 इनके ककार हो गए। और 2 और कौन कौन से थे? केश, ठीक है, कंगा हो गए, कृपाण हो गए और कच्छा। तो ये केश, कच्छा, कृपाण, कड़ा और कंगा क्या थे? इनके 5 ककार थे। अगला क्वेश्चन, बंदा बहादुर की हत्या निम्न में से किस मुगल शासक ने करवाई थी? दोस्तों, जब क्या हुए, सारे 10वें सिख गुरु थे जो गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मान लिया? अंतिम धर्म गुरु घोषित कर दिया। उसके पश्चात जो उनके एक शिष्य थे बंदा बहादुर, उन्होंने क्या किया कि सिख साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। और अगर पूछे तो इन्होंने अपनी राजधानी, किसने? बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहां बनाई? यहीं पे समझ लो। तो इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। कहां? किसको? लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे सिक्के चलवाए, ठीक है, और कत्लगढ़ी में मुगलों को काटा। लेकिन इनकी जो हत्या कराई थी वो फर्रुखसियर ने कराई थी। और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर के नाम से जाना जाता है मुगल वंश में। अगला क्वेश्चन, खालसा दल की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, जो खालसा दल की स्थापना की गई वो 1748 में की गई। खालसा दल, देखो, अकाल तख्त आया था, आगे क्वेश्चन, 1609 में। खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। और 1748 में खालसा दल की स्थापना की गई। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। सिख साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों, जो सिख साम्राज्य की राजधानी थी वो लाहौर में स्थित थी। अगर इनकी राजनीतिक राजधानी जो राजधानी थी लाहौर में थी। लेकिन अगर इनकी सांस्कृतिक राजधानी पूछे तो इनकी जो सांस्कृतिक राजधानी थी वो कहां थी? अमृतसर में स्थित थी। अगला क्वेश्चन, अमृतसर की संधि किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, जो अमृतसर की संधि है वो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। और अगर पूछा जाए अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई? चार्ल्स मेंटकॉफ वज रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के मध्य ये अमृतसर की संधि हुई थी। अगर महाराजा रणजीत सिंह की बात करें हम, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1792 से 1839 तक इनके बीच इनका कार्यकाल रहा। 1839 के बीच क्या रहा? महाराजा रणजीत सिंह का कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन हुए? तो दोस्तों, सिख साम्राज्य के जो अंतिम शासक हुए वो दलीप सिंह हुए। कौन हुए? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह हुए। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? दोस्तों, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में हुआ। और अगर पूछा जाए, इसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ किस किस के मध्य हुआ? लॉर्ड हॉर्डिंग और महाराजा दलीप सिंह, जो अंतिम सिख समुदाय के क्या थे? राजा थे। उन दोनों के मध्य हुआ, लॉर्ड हॉर्डिंग और दलीप सिंह के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में। इसके बीच अलग अलग युद्ध होते हैं। इनमें लाहौर की संधि होती है, भैरोवाला की संधि होती है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? दोस्तों, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1849 में हुआ था। 1848 से 1849 में ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 में। और ये युद्ध भी किसके मध्य होता है? लॉर्ड हॉर्डिंग और सिख समुदाय के मध्य होता है, या दलीप सिंह के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों, जो सिख धर्म का प्रतीक है वो खंडा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिख धर्म में कौन से विचार को मानते हैं? ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सिख धर्म एकेश्वरवाद को प्रमुखता देता है, यानी एक ईश्वर को मानता है।
अगला क्वेश्चन, सिख समाज के प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों जो सिख समाज का प्रमुख त्योहार है वो लोहड़ी है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? लोहड़ी है। अगला क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने राग हैं? दोस्तों जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने राग हैं? तो 31 रागों को गुरु ग्रंथ साहिब में रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले टाइम में कि 31 राग क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में है। अगला क्वेश्चन, पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? दोस्तों जो मैंने अभी कहा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845-46 में हुआ था। दूसरा 1848-49 में हुआ था। जब ये दोनों सिख युद्ध दलीप सिंह हार जाते हैं तो उसके पश्चात लॉर्ड हॉर्डिंग के साथ हार जाते हैं, उसके पश्चात क्या किया जाता है? दलीप सिंह को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है और 1849 में, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 1849 में सिख समुदाय को ब्रिटिश जो सिख धर्म था या सिख समुदाय था उसे या साम्राज्य था, उस सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर दिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे जितने भी सिख समुदाय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।